डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण क्षेत्र के घंडल में 1,14,00,000 रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक पंचायत भवन का लोकार्पण किया। ये लोकार्पण पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा किया गया। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के घंडल में अब ग्रामीणों को पंचायत कार्यों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संयुक्त रूप से घंडल पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्रियों ने भवन का निरीक्षण भी किया और इसे प्रदेश का पहला आधुनिक पंचायत भवन बताया। जनसभा को संबोधित करते हुए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण का विकास पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सोच का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के विजन के तहत प्रदेश में एक जैसे पंचायती घर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण में 9 नए पंचायती भवन बन रहे हैं, जिन पर लगभग 14,72,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से 7 का लोकार्पण पंचायत चुनावों से पहले किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के मार्गदर्शन में शिमला ग्रामीण में ऐसे ही 9 और भवन बन रहे हैं और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट विभाग मेरे पास है और अभी पंचायत घर की बात हुई। ये पहला हमने करीबन 150 पंचायत घर हमने सैंक्शन करे थे, तो इसी रूप में 2.5 साल के अंदर करीबन 1 करोड़, पहले 33 लाख हुआ करते थे। 33 लाख में 11 लाख रुपए की किस्त दिया करते थे। और अगर आपने देखे हैं पुराने पंचायत घर, कुछ तो हमारे यहाँ बुजुर्ग प्रधान बैठे हैं लोग, कुछ तो स्वयं मतलब इकट्ठे होके पैसे डाल के करते थे, कार सेवा करते थे, श्रमदान करते थे, और 11 लाख रुपए जो मिलते थे टूट के मिलते थे। तो अधिकतर जो बने हैं, अगर आप आज देखेंगे, किसी में पानी चढ़ रहा है, कुछ तो लगते हैं कि ओपरे की तरह लगते हैं, कुछ तो सच्चाई जो है। तो क्योंकि मैं भी पंचायती राज में 2005 में जिला परिषद बना, 10 में दोबारा जीत के चेयरमैन बना और तीसरी बारी विधायक बना था मैं, तो मैंने देखा इसमें क्या चेंज करा था। तो सबसे पहले मुझे कमी क्या महसूस हुई, जमीन। हम लोग पंचायत तो अपने लिए, तो घर के लिए तो हम अच्छी जमीन देखेंगे, पहाड़ के ऊपर होनी चाहिए, पत्थर के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन पंचायत घर के लिए जब देखेंगे तो हम कोई नाले में देखेंगे, कोई खड्ड में देख लेंगे। सबसे बेकार जमीन जो है वो पंचायत की, वो हम लोग पंचायत घर के लिए देखते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं। मानसिक सोच होती है ना कि गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। और कितनी जमीन अगर आप देखेंगे, नजर घुमाएंगे अपने आसपास की पंचायतों में, कोई 2 बिस्वे, कोई 3 बिस्वे, उतने में तो घर भी नहीं बनता। तो हमने सबसे पहले फिक्स किया कि 10 बिस्वे मिनिमम होने चाहिए, कम से कम 10 बिस्वे। तो मुझे खुशी है सभी प्रधानों ने इसके ऊपर अमल किया। कई प्रधानों ने तो 3-3, 4-4 बीघे जो है पंचायतों के नाम ऑलरेडी करा ली है हमारे क्षेत्रों में भी। और कसुम्पटी, अगर आज की कसुम्पटी की बात करूं मैं, और शिमला ग्रामीण में भी कई जगह जो है अच्छी जमीनें, बड़ी जमीनें करा ली है। फिर आई एस्टिमेट की बात। अब एस्टिमेट पैसे कहाँ से लाए? 1,33 लाख से 1,14,00,000 रुपए बहुत होते। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी कि सर ऐसी बात है, उन्होंने भी हमारे को ग्रीन सिग्नल दिया, अनुमति दी, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। और स्टेट फंड से भी हम लोगों को पैसे डाले पंचायती राज विभाग में पंचायत घर बनाने के लिए। नतीजा ये हुआ, आज जो हम लोग करीबन 150 करोड़, 200 करोड़ से ऊपर हम लोग सैंक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैं टिका साहब से मैं मिला। टिका साहब ने हमारी इसमें बहुत मदद करी। इन्हीं के विभाग ने जो है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसका नक्शा डिजाइन किया है इनके आदेशों के अनुसार, और स्ट्रक्चर डिजाइन। नहीं तो आजकल तो बिहारी और गोरखे होते हैं, वो टेक्निकल तो है नहीं। आपने कोई आज तक बिल्डिंग देखी है सरकारी गिरती हुई? एक आदमी बोलते नहीं कि वो सरकारी बिल्डिंग में किराया कहा गया या गिर गई, आज तक नहीं गिरी हुई है। डंडा गिर सकता है, बिल्डिंग नहीं कभी आज तक एक भी गिरी होना चाहिए। रीजन ये है कि उसका स्ट्रक्चर डिजाइन मजबूत है। नहीं तो यहाँ तो
खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं। आपको पता है सारे जो हमारे भैया है, जो हमारे काम बिहार से लोग आते हैं काम करने, वो तो ये बोलते हैं कितने बोरी की फुटिंग डालनी होगी, आप बताओ 10 बोरी की, 8 बोरी की, 15 बोरी की, तभी जो है आज नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने टीका साहब की मदद से इसका पूरा डिजाइन करवाया। मैं धन्यवाद दी हूँ टीका साहब का और पूरे विभाग का। अच्छा डिजाइन करा, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करा और उसको अप्रूव करने के बाद हमने इसके जो एस्टिमेट बनवाया वो 1,14,00,000 रुपए तक का बना है। पहले लैंड डेवलपमेंट नहीं होती थी, लैंड डेवलपमेंट के लिए लोगों ने मनरेगा में था, वो काम नहीं हो सकता था। हमने इसमें 10% लैंड डेवलपमेंट के लिए भी इसमें कंपोनेंट रखा है 1,14,00,000 और नतीजा जो है आज आपके सामने है। और मैं शिमला ग्रामीण की अगर मैं बात करूं, पूरे हिमाचल की नहीं करूंगा, अभी शिमला ग्रामीण में हम लोग खड़े हैं, तो करीबन 14,72,00,000 रुपए के पंचायती राज से जो है करीबन 9 पंचायत घर ऑलरेडी सैंक्शन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से ये पहला आज इसका उद्घाटन किया है। और जो क्योंकि अनंतपुर और शांति इसके पेपर जो है वो बाद में आए हैं टीका साहब, बाकी 7 जो है मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ पंचायती राज चुनाव से पहले सभी के जो है उद्घाटन कर देंगे। डे टू डे न्यूज भारत के लिए अनीश चौहान की रिपोर्ट। इस मौके पर अनिरुद्ध सिंह ने मंच से ही ओगली और घरियाना पंचायतों के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने चमियाना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए भविष्य में 2,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात भी कही। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय हमारे साथ साझी भी कर सकते हैं। चैनल में कमेंट करें और हमें बताएं कि आप अपनी क्या राय रखते हैं।